हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशंस के बारे में। क्लास 9th और 11th का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो बेटा सॉल्यूशंस होते क्या हैं? सॉल्यूशंस आर मेड अप ऑफ टू थिंग्स, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। आपने ये पढ़ा होगा कि सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो चीज़ों से मिलकर के बनता है, लेकिन बेसिकली सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस, यानी इट विल कंसिस्ट ऑफ टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। अ सॉल्यूशन विल ऑलवेज बी अ होमोजीनियस मिक्सचर। बेटा होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट बहुत इजीली मिक्स हो जाते हैं, जिसमें सेपरेशन बाउंड्री हमें दिखाई नहीं देगी। तो सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे हम। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। It consists of two parts. First one is solute and second one is solvent. Solute is that part which is present in the less amount and solvent is that part which is present in the more amount. It will be the general definition for solute. The substance which will be present in greater amount will known as solute, and the substance which will be present in the greater amount is known as solvent. But in reality, if water is present in larger amount or a smaller amount, it will always be considered as solvent. अगर वाटर प्रेजेंट है तो हम वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं, अगर मैं 5 ग्राम ग्लूकोज को बेटा, इफ वी आर कंसिडरिंग दैट 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज विल बी प्रेजेंट इन 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ वाटर, what will be the solute and what will be the solvent? Very good. 5 gram glucose will be solute and 100 gram water will be the solvent. So what do you mean by solution? Solution is a homogeneous mixture of two or more than two substances, and it consists of solute and solvent. For binary solution there will be two component. For tertiary solution there will be three component. For quaternary solution there might be 4 component. But today we will discuss only about binary solution. बेटा बाइनरी सॉल्यूशन वही होते हैं जिसके अंदर दो ही कंपोनेंट होंगे। यहाँ ग्लूकोज और वाटर की बात हो रही है। अगर मैं 10 ग्राम यूरिया को वाटर में डिजोल्व कराऊंगा तो सॉल्यूट कौन होने वाला है? यूरिया। और सॉल्वेंट कौन होने वाला है? वाटर। हाँ, कभी कभार ऐसा भी दे रखा होता है कि मान लीजिए लिखा हुआ है 222.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। बेटा 222.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल जो है वो कितने ग्राम वाटर में प्रेजेंट है? 200 ग्राम वाटर में प्रेजेंट है, या 200 ml वाटर में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये सॉल्यूट होने वाला है और ये सॉल्वेंट होने वाला है। फिर लेस और मोर से कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर वाटर प्रेजेंट है तो वाटर तो हमेशा सॉल्वेंट ही हुआ करता है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन को ध्यान रखना है। अच्छा, सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें आई, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। अब मैं बात करूँ अगर कि मुझे कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करनी है बेटा सॉल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर, तो बहुत सारे मेथड्स हैं हाउ वी कैन एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। किस तरीके से हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करेंगे? तो सबसे पहले हम बेटा बात करेंगे, सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं हाउ वी कैन एक्सप्रेस दैट डिफरेंट मेथड्स दैट कैन बी यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो पहला मेथड है बेटा मास परसेंटेज। तो व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स दैट वी कैन यूज फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? कौन कौन से मेथड हुआ करते हैं बेटा? सबसे पहला मेथड है आपका मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का यूज हम कब करते हैं? व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर प्रेजेंट इन द मास, बोथ आर प्रेजेंट इन द ग्राम, then we can use mass percentage. When both solute and solvent will be present in the liquid state, or we can say it will be present in terms of volume, then we can calculate volume percentage. तो mass percentage का फॉर्मूला क्या हुआ करता है? mass percentage से कैलकुलेट करने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे mass of solute upon mass of solution into 100. mass of solute को टॉप साइड पर रखना है, mass of solution को बॉटम साइड पर रखना है और मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा। If we have 10% W upon W यूरिया सोल्यूशन, बेटा अगर हमारे पास 10% यूरिया का सोल्यूशन दे रखा है तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ
सबसे पहले मुझे कौन बताएगा कि यहाँ पर कौन सा सल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है? बेटा जहाँ पर भी 10% सोल्यूशन दे रखा है यूरिया का, या 15% दे रखा है, या 5% दे रखा है, तो बेटा 10% यूरिया का सल्यूशन ये बताता है हमें कि यहाँ पर जो हमारा सल्यूट है वो भी सॉलिड है और सॉल्वेंट है वो भी सॉलिड है। तो यहाँ पर जो हमारा मास ऑफ सॉल्यूट आएगा वो आएगा 10 ग्राम। क्या आएगा? 10 ग्राम। बेटा यहाँ पर हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आने वाला है? मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा हमारा 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, या फिर कितना आएगा ये बात मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। बस यहीं पर ही कन्फ्यूज़न होता है और हमें उस कन्फ्यूज़न को दूर करना है। बेटा 10% अगर यूरिया का सल्यूशन है तो यहाँ पर सॉल्वेंट 100 ग्राम नहीं होने वाला है, टोटल सल्यूशन 100 ग्राम होगा। मास परसेंटेज में जो टोटल क्राइटेरिया होता है वो सल्यूशन का होगा, तो मास ऑफ सल्यूट हो गया 10 ग्राम, मास ऑफ सल्यूशन हो गया ओवरऑल 100 ग्राम, और यहाँ पर आपका जो सॉल्वेंट का मास आएगा वो आएगा 90 ग्राम। इस बात को आपको याद रखना है दैट मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट को मास ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बेटा 2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जो है, वी हैव 2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर, तो व्हाट विल बी द मास परसेंटेज? सिंपली यहाँ पर बहुत कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, सारा कन्फ्यूज़न यहीं दूर होगा। ठीक है, बने रहें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें, और मास परसेंटेज के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। तो 2 ग्राम ग्लूकोज बेटा यहाँ पर क्या होगा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मास ऑफ सल्यूट क्या होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए। हाँ, बहुत अच्छे, सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं सर। मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर 2 ग्राम हो गया। तो बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? बहुत अच्छे, बस एक बच्चा है बेचारा कंफ्यूज है अभी भी, लेकिन वो कह रहा है सर मास ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वो 18 ग्राम होगा और मास ऑफ सोल्यूशन जो होगा वो 20 ग्राम होगा। बेटा वाटर तो सॉल्वेंट होता है ना, तो यहाँ पर आपका मास ऑफ सॉल्यूट कितना होने वाला है? मास ऑफ सॉल्यूट कितना होने वाला है, कौन बताएगा? 2 ग्राम होने वाला है। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होने वाला है बेटा? मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होने वाला है? 18 ग्राम होने वाला है। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूशन कितना होने वाला है? बेटा मास ऑफ सोल्यूशन तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करके आता है, यानी इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 20 ग्राम आ जाएगा। मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। तो यहाँ पर हम मास परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, और फॉर्मूला लगाते टाइम सॉल्यूट को 2 ग्राम लगाएंगे और सोल्यूशन को 20 ग्राम लगाएंगे और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, तो 20 बन जा 25 जा, यानी मास परसेंटेज हमारी 10% हुआ करती है यहाँ पर। ठीक है, गलती नहीं करनी है, गलती की गुंजाइश ना के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे मज़े से। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको देता हूँ सॉल्व करने के लिए, देखता हूँ कमेंट सेक्शन में कौन आंसर देगा। ठीक है, 22 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेटा 22 ग्राम ऑफ बेंजीन जो है, बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला C6H6 होता है। 22 ग्राम ऑफ बेंजीन विल बी प्रेजेंट इन 122 ग्राम ऑफ CCl4। CCl4 बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मुझे कौन बताएगा कि मास परसेंटेज क्या आएगी? ठीक है, कमेंट सेक्शन में सबसे पहले आंसर जो देगा उसको चॉकलेट दिया जाएगा। हाँ, ऑनलाइन कैसे दिया जाएगा कमेंट तो करके देखो, फिर बताते हैं ऑनलाइन कैसे मिलेगा। हाँ, यहीं पर ही मास परसेंटेज निकालना है हमें। हाँ, मास परसेंटेज किसका आया? अरे बहुत बढ़िया, सबसे पहले आंसर लेके आए बच्चे, बहुत बढ़िया। सबसे पहला आंसर आया 15.27%, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। मास परसेंटेज के लिए बच्चों ने क्या किया होगा? मास ऑफ सॉल्यूट, बेटा सॉल्यूट है 22 ग्राम, सॉल्वेंट है 122 ग्राम। सोल्यूशन निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, जल्दबाजी करते हुए 122 से डिवाइड नहीं करना है। क्या करना है? मास परसेंटेज का फॉर्मूला लगाना है हमें। क्या लगाना है मास परसेंटेज का फॉर्मूला? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, यही है फॉर्मूला। देखिए मास परसेंटेज का फॉर्मूला आपने लगा दिया होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। तो बेटा सॉल्यूट तो यहाँ पर 22 ग्राम था,
सोल्यूशन यहाँ पर 22 + 122 होने वाला है, यानी 144 हो जाएगा। और जैसे ही आप डिवाइड करेंगे आपका आंसर 15.27% आएगा, वो भी बेंजीन का। तो किसी में भी परसेंटेज कितनी हुआ करती है, 100। तो जैसे ही आपको बेंजीन का आपने मास परसेंटेज निकाला है, अगर आप सेकंड कंपोनेंट का मास परसेंटेज निकालेंगे तो क्या करेंगे आप, 100 में से माइनस करेंगे, और 100 में से जैसे ही आप माइनस करेंगे वैसे ही आपका आंसर आ जाएगा 84.73%। ठीक है, तो एक कंपोनेंट का मास परसेंटेज निकाल लीजिए, स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लीजिए। वॉल्यूम परसेंटेज की बात करेंगे फिर हम लोग, और अभी बहुत कुछ बाकी है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन दबाते रहें और मज़े से मास परसेंटेज सीखते रहें। तो अगला टॉपिक है हमारा वॉल्यूम परसेंटेज। देखिए, वॉल्यूम परसेंटेज मास परसेंटेज की तरह ही है। मास में हम लोगों ने मास की क्वांटिटी की बात की थी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट ग्राम में होगा। जब आप वॉल्यूम परसेंटेज की बात करोगे तो बेटा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड में होगा। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन तो था मास परसेंटेज का, तो वॉल्यूम परसेंटेज का क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 200। ये याद रखिएगा, सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर आप इस बात को याद रखेंगे तो न्यूमेरिकल आपका गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तभी आपकी वॉल्यूम परसेंटेज आएगी। ठीक है, और यहाँ पर 100 ml निकलेगा। अगर मेरे पास 10% V/V इथेनॉल का बेटा सोल्यूशन है तो इसका मतलब क्या होने वाला है, इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना होने वाला है, 10 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होने वाला है, 100 ml। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना होने वाला है, 90 ml। तो ये सॉल्यूट सॉल्वेंट की कहानी है। और अगला टॉपिक है हमारा मोलैरिटी। बहुत यूज़ करते हैं इसका, 11th क्लास 12th क्लास सभी में यूज़ करते हैं। तो मोलैरिटी का मतलब क्या होता है बेटा, मोलैरिटी एक ऐसा मेथड होता है जिससे हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट को एक्सप्रेस करते हैं। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मोलैरिटी को नंबर ऑफ मोल्स के साथ रिलेट करेंगे, यानी मोलैरिटी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को काय से डिवाइड करेंगे आप, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी एक ऐसा मेथड होता है जिससे हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट को एक्सप्रेस कर सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर, यानी मोलैरिटी मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, मोलैरिटी को डिनोट किया जाता है कैपिटल M से। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास। तो बेटा अब हम बात करेंगे मोलैरिटी के बारे में। मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को आप डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से, यानी मोलैरिटी may be defined as the number of moles of solute present in 1 liter of the solution। तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट होती है मोल और वॉल्यूम की यूनिट होती है लीटर। तो यहाँ पर यूनिट या तो आएगी मोल पर लीटर, या तो मोल पर लीटर लिख दीजिएगा या कैपिटल M लिख दीजिएगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास का यूज़ करेंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं हम मोलैरिटी के बारे में। बेटा मोलैरिटी के लिए अगर हमारे पास 4 ग्राम NaOH प्रेजेंट है 250 ml ऑफ वाटर में, 4 ग्राम ऑफ NaOH will be present in 250 ml of water and we want to calculate the molarity, then we must know about the number of moles of solute। तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हुआ करता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब गिवन मास क्या है बेटा, यहाँ पर 4 ग्राम है, और मोलर मास मैंने आपको बताया था जितने भी एटम का मास है उनको ऐड कर दीजिएगा और उसको ग्राम में लिख दीजिएगा। 23 होता है Na का मास, 16 होता है O का मास और 1 होता है S का मास, यानी 40 ग्राम आ जाएगा। सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं बेटा, वो भी सॉल्यूट के लिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना लगेगा 4, मोलर मास कितना लगेगा 40, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.1। फिर मोलैरिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से, यानी कि 0.1 को डिवाइड करेंगे हम लोग 250 से।
अगर ये मिलीलीटर में है तो लीटर में चेंज करने के लिए क्या करें बच्चों? वेरी गुड, डिवाइड करें 1000 से। यानी कि जब आप इसे 1000 से डिवाइड करोगे तो न्यूमरेटर साइड पे 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 251 जा 254 जा 0.4 कैपिटल M आ जाएगा आंसर। तो मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास से। गिवन मास दे रखा होगा क्वेश्चन में, मोलर मास गिवन होगा। अगर गिवन नहीं है तो आप जो भी एटम का मास है उन सबको ऐड कर दीजिए, वो आ जाएगा आपका मोलर मास। अगला मेथड है मोलैलिटी। मोलैलिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो होंगे, लेकिन इस बार वॉल्यूम नहीं होगा, इस बार होगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यानी मोलैलिटी की डेफिनेशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को डिवाइड किया जाता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी से, जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। बेटा अगला क्वेश्चन ये आता है दिमाग में कि मोलैरिटी बढ़िया है या मोलैलिटी बढ़िया है। तो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए, इफ वी वांट टू एक्सप्रेस, मैनी टाइम्स इट मे बी questioned in JEE in NEET that which one is better to express the concentration of solution, molarity or molality? So answer is molality, because mass of solvent doesn't change with temperature but volume changes with temperature. टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम में तो चेंज आएगा, लेकिन मास में चेंज नहीं आएगा। इसलिए ये बात ध्यान रखनी है, मोलैलिटी इज मच बेटर एज कंपेयर टू द मोलैरिटी टू एक्सप्रेस the concentration of solution, because on changing the temperature or increasing the temperature, molarity changes, but molality doesn't changes because it is expressing in terms of the mass of solvent in kilogram. ठीक है ना बच्चों? तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग अगले टॉपिक की तरफ आ रहे हैं जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो बेटा अगला टॉपिक है हमारा मास परसेंटेज। हम लोगों ने कर लिया मोल फ्रैक्शन। मोलैरिटी और मोलैलिटी की बात खत्म होने के बाद जो अगला टॉपिक आता है हमारा, वो आता है मोल फ्रैक्शन का। बेटा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? मोल फ्रैक्शन निकालने का सिंपल फॉर्मूला है, इट विल बी द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन कंपोनेंट अपॉन टोटल कंपोनेंट। तो यहाँ पर दो कंपोनेंट थे बेटा बाइनरी सोल्यूशन में, एक तो A होता है, एक B होता है। तो जब आप मोल फ्रैक्शन की बात करोगे तो सिंपली क्या करेंगे आप? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यानी अगर B की वैल्यू निकालोगे तो बेटा B के मोल ऊपर रखोगे और टोटल मोल नीचे रखोगे, यानी Na प्लस NB। ठीक है, तो XB यानी इसे हम वैसे तो चाय भी कहते हैं। तो A कंपोनेंट का मोल निकालने के लिए A के मोल्स टॉप साइड पे आएंगे और टोटल मोल्स बॉटम साइड पे जाएंगे, और B का मोल्स निकालने के लिए B के मोल्स टॉप साइड पे आएंगे और टोटल मोल्स बॉटम साइड पे जाएंगे। जिस तरीके से प्रोबेबिलिटी में कभी भी वैल्यू 1 से ज़्यादा एक्सीड नहीं होती, उसी तरीके से मोल फ्रैक्शन में भी वैल्यू 1 से ज़्यादा एक्सीड नहीं होती है। अगर हमारे पास दो कंपोनेंट हैं और एक कंपोनेंट का हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल लें तो दूसरे को निकालने के लिए 1 में से हम माइनस कर देंगे। ठीक है, सिंपली एक क्वेश्चन है, देखते हैं, मान लेते हैं एक सोल्यूशन है बेटा। इफ़ अ सोल्यूशन has 30% mass by mass, बेटा 30% है mass by mass of इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है, और वो भी यहाँ पर बेटा 30% एक्वस सोल्यूशन दे रखा है। एक्वस सोल्यूशन किस में बनता है, कोई बताएगा बच्चों? वाटर में बनता है, यानी कि सॉल्वेंट यहाँ पर क्या होगा? वाटर होगा। ठीक है, तो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। बेटा मोल फ्रैक्शन निकालना है हमें। सबसे पहले मोल फ्रैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए बेटा? नंबर ऑफ मोल्स चाहिए हमारे लिए। कैसे निकालेंगे? जैसे ही आपको पता चला कि 30% मास बाई मास दे रखा है, वो भी इथाइलिन ग्लाइकॉल का सॉल्यूशन, वैसे ही आपके माइंड में क्या आया होगा बताइए? सबसे पहले आपकी बात क्या हुई होगी बताइए? क्या सॉल्यूट के मास कितना होने वाला है यहाँ पर? 30 ग्राम। इसका मतलब यही होगा बेटा कि 30 ग्राम सॉल्यूट है आपका। 30 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल और 30 ग्राम ऑफ सॉल्यूट विल बी प्रेजेंट इन
100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। बेटा 100 ग्राम सोल्यूशन में होने वाला है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होने वाला है यहाँ पर? 70 होने वाला है। तो एक काम करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल के लिए। एक्स इथाइलिन ग्लाइकॉल मतलब मोल फ्रैक्शन निकालना है इथाइलिन ग्लाइकॉल का, तो Na अपॉन Na प्लस एन भी होता है। तो N ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल अपॉन N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। आप इसकी जगह A और B का यूज़ करें, बहुत बेटर रहेगा। अपॉन N प्लस वाटर। बेटा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल का बेटा जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H6O2। दे रखा होगा, गिवन दे रखा होगा क्वेश्चन में इथाइलिन ग्लाइकॉल C2H6O2 दे रखा है। मोलर मास निकालते हैं 12 इंटू 2, 1 इंटू 6 एंड 16 इंटू 2। आई थिंक सो 62 ग्राम मोल इनवर्स आ गया होगा। तो बेटा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पर? 30 अपॉन 62, यानी गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट प्लस वाटर के बेटा नंबर ऑफ मोल्स कितने हुआ करते हैं? 70 अपॉन 18, क्योंकि गिवन मास हो गया 70 और मोलर मास हो जाएगा 18। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए Na अपॉन Na प्लस NB। वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास से। तो आप लोगों ने मोल फ्रैक्शन का आंसर सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, 0.110 आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली में, और सेकंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए 1 में से कर देंगे हम लोग माइनस। ठीक है, ये वीडियो यहीं तक है, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पार्ट 2 में देखिएगा सॉल्यूशंस के। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और मोटिवेशन करते रहें। ठीक है, आपके लाइक्स और कमेंट से मुझे मिलेगा मोटिवेशन, और फिर बनाएंगे बहुत सारी वीडियो, बहुत सारा कंटेंट देंगे पढ़ाई का। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में।